अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वो चावल जिन्हें रोश के साथ खाया जाता है। बड़े ही खुशबूदार से मज़ेदार से खिलखिलाते हुए नरम से चावल। 99% लोग इन चावलों की असल रेसिपी नहीं जानते, तो आज मैं आपको बताऊंगी इन चावलों को बनाने का बिल्कुल सही तरीका। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलें देख लेते हैं इनको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपसे 1.5 किलो चावलों की रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बनाने के लिए हमें बर्तन भी थोड़ा खुला चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 kg वाले बर्तन का यूज़ किया जिसमें इजीली चावल बन जाएं। चावलों के हिसाब से कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसमें फ्राई करेंगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं और बताएं कि आपको मेरी बाकी वीडियोस कैसी लगती हैं। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होगा तो इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 दाने जाएंगे साबुत काली मिर्च के, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 बादियान के फूल। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी हम प्याज के साथ ही क्रैकल करेंगे। प्याज को बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं देना। जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तभी हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे देखें प्याज का कलर गोल्डन हो गया है तो फ़ौरन से इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हमने प्याज को कलर नहीं देना वरना हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 टेबलस्पून पेस्ट है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कच्चा रह जाए तो फिर चावलों में से इसकी हमक सी, इसकी स्मेल सी आती रहती है। इसीलिए इस पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। ज़रूरत पड़ेगी तो पानी ऐड करेंगे, फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। इसमें शामिल कर दिए मैंने 2.5 टेबलस्पून नमक और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। तो यहाँ पे देखें भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी रनी हो जाए। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे मसाला भुन गया है तो इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। तो यहाँ पे आपने फ्रेश टमाटर ही यूज़ करने हैं, अदरक लहसुन भी फ्रेश यूज़ करना है। सब कुछ यहाँ पे फ्रेश ही होना चाहिए तभी चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इन चावलों को बहुत ज़्यादा हमने मसालों से नहीं भरना, बस इनको थोड़ा सिंपल ही पकाया जाता है क्योंकि इसके साथ खाया जाता है रोश। और इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इसको हम चम्मच से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। रोश की रेसिपी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी टमाटर को अच्छे से हमने मैश कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे पानी चावलों के हिसाब से। तकरीबन यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है 5.5 ग्लास, ठीक है। पुराने चावल हैं तो तकरीबन 3.5 ग्लास जो हैं वो चावल थे और 5.5 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, चावलों को आपने हमेशा 1 घंटा पहले भिगोना है। पुराने चावल यूज़ करने हैं। चावलों की पहचान ये होती है कि अच्छी क्वालिटी के चावल वही होंगे जिसमें से कच्चे चावलों में से भी खुशबू आ रही होगी, ठीक है। और इनके चावलों के दोनों कोने बिल्कुल परफेक्ट होंगे। वो चावल यूज़ नहीं करने जिनका एक कोना टूटा हो और दूसरा कोना ठीक हो, वो चावल सही नहीं होते। अब यहाँ पे देखें पानी पकना शुरू हो गया, सारे के सारे चावल ऐड कर दिए। जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रहे हों तो पानी आपने पूरा पूरा रखना होता है, ठीक। एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और ऐसी गलती भी ना कीजिएगा क्योंकि जब इसको दम दिया जाता है तो नीचे के चावल फिर टूट भी जाते हैं और वो घुल भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने पूरा पूरा पानी रखना होता है इसमें। अब इसको कवर करेंगे हम ताकि चावल थोड़े से फूल जाएं, पानी को एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पे देखें चावल फूल गए हैं। इसमें शामिल कर दिए मैंने कट लगा के 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे इसको और इसके बाद हमने इसको देना है दम। दम देने से पहले हमने इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं जिसमें जाएंगे 3 लेमन। इनको मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया। इनको आपने पानी में ही ऐड करना है जब चावल पानी में पक रहे हों, बिल्कुल इसी कंडीशन पे, ठीक है।
इससे पहले ऐड करेंगे तो चावलों का फ्लेवर सारा गायब हो जाएगा, बिल्कुल बकबके से चावल बनेंगे। इसीलिए इन पॉइंट्स को याद रखा करें, इनको भूला ना करें। और इसमें शामिल करेंगे लास्ट पे 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अच्छी तरह से ऊपर ऊपर इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। और दूसरी तरफ हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं दही की। तो इसके लिए हमें चाहिए जी पुदीना और हरा धनिया, और जाएंगी इसमें 4 अदद हरी मिर्चें, और जाएगा इसमें 4 to 5 टेबलस्पून दही। हमने इसमें पानी नहीं डालना बल्कि दही के अंदर ही इस चटनी को तैयार करना है। और इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। कवर करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे और दही में ऐड कर देंगे। तो ये जी हमारा रायता तैयार हो गया है, बड़ा ही मज़ेदार सा, जिसको चावल और रोश के साथ खाया जाएगा। तो रोश की अगर फुल रेसिपी आपने वॉच करनी है तो मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं किस किस को वॉच करनी है, फिर ही मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट का दम भी आ गया चावलों को, बड़े ही मज़ेदार से, खुशबूदार से, खिलखिलाते हुए नरम चावल बने हैं। चावल रोश के साथ हमेशा नरम ही अच्छे लगते हैं, इनको आपने हार्ड बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल इतने लंबे लंबे से सेवइयों की तरह खिलखिलाते हुए चावल बने हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में बताना ना भूलिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो अभी इन चावलों को करते हैं डिश आउट, और आप देखें एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा है चावलों का, और इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में इनकी खुशबू फैली हुई है। तो ऐसे ही चावल बनाएं, मज़े से खाएं, इंजॉय करें। तो ये है वो तड़के वाले चावल की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। सब लोगों का इन चावलों को बनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसी तरीके से चावल बनाती हूँ। और ये है जी रोश की लुक। रोश की रेसिपी किस किस को चाहिए मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।